वेलकम टू विवान स्टडी। गाइस, आज है 18 जुलाई 2020 और 18 जुलाई 2020 तक जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 10 करंट अफेयर्स बनते हैं उन पर हम डिस्कशंस करेंगे और इनसे रिलेटेड जो फैक्ट और क्वेश्चंस होंगे उन पर भी हम जो है डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे। तो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लें ताकि जैसे ही हमारे पास डेली करंट अफेयर्स की वीडियो या किसी भी प्रकार की कम्पिटिटिव वीडियो अपलोड हो तो उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन या अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगर आपने हमारे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर लिया है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। और आज की जो करंट अफेयर है इसकी PDF फाइल आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर लिंक प्रोवाइड की गई है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की करंट अफेयर पर। तो दोस्तों, आज की करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन, और ये इम्पॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है कि हाल ही में वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस मनाया जाता है। तो बताना है कि किस डेट में मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 17 जुलाई। तो वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस 17 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। और गाइज, ये जो इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, ये जो वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस भी इसको कहा जाता है और इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस डे भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो यह दिन उन सभी को एकजुट करता है जो न्याय का समर्थन करते हैं। जो भी व्यक्ति विशेष न्याय जस्टिस का सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं, ये उनके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, लोगों के अंदर जागरूकता फैलाने के लिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। और ये उनके लिए भी है जो पीड़ितों के अधिकारों को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, जो पीड़ितों के जो अधिकार हैं, जैसे कोई परेशान है किसी चीज़ को लेकर, किसी प्रॉब्लम को लेके, तो उसके बारे में उसको जागरूक करते हैं, जानकारियाँ देते हैं और अपराध को रोकने की भी मदद करते हैं जो दुनिया में शांति, सुरक्षा और भलाई के लिए खतरा है। जिस चीज़ से भी मतलब दुनिया को खतरा है, चाहे वो शांति हो, सुरक्षा हो या भलाई के लिए, तो उस खतरे से और अपराध को रोकने के लिए भी इसमें मदद करते हैं। और ये 17 जुलाई वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि यह दिन 1998 में रोम कानून को अपनाने की सालगिरह है। ये इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि रोम में 1998 में कानून लागू किया गया था, तब से इस दिन को सेलिब्रेट किया जा रहा है। और इस ट्रीटी की मदद से अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी ICC की स्थापना की गई थी। उस दिन से 1998 में 139 देशों ने अदालत की संधि पर हस्ताक्षर किए और लगभग 80 राज्यों के दुनिया के हर क्षेत्र के प्रतिनिधि ने इसकी पुष्टि की। मतलब सभी 80 राज्यों के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने इसमें भागीदारी निभाई और इसमें पुष्टि की। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो याद रखेंगे कि जो है वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस हर साल कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 17 जुलाई को। ठीक है, 17 जुलाई। और दोस्तों, ये इम्पॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, ये इम्पॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो हम बात करते हैं कि इस महीने में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट डे अब तक हुए हैं। दोस्तों, आपसे भी एक एडवाइस आपको है, एक आपको सजेशन है कि एग्ज़ाम में कहीं से भी एग्ज़ाम पूछ सकता है, तो आप इसमें करना है क्या है कि हर महीने के जो इम्पॉर्टेंट डेज होते हैं, चाहे वो नेशनल इवेंट्स हो चाहे इंटरनेशनल इवेंट्स हो, जो इम्पॉर्टेंट डेज होते हैं उनको डेली वाइज में रिवाइज किया करें, एक सीक्वेंस में रिवाइज किया करें। जैसे इस जुलाई में जो है 1 जुलाई को क्या मनाया गया? नेशनल डॉक्टर्स डे। और 1 जुलाई को है नेशनल पोस्टल वर्कर डे मनाया गया। और 1 जुलाई को है कनाडा डे। 1 जुलाई को है चार्टर अकाउंटेंट डे। और 1 जुलाई को नेशनल US पोस्टेज स्टैम्प डे। और 1 जुलाई को है नेशनल जिंजर स्नैप डे मनाया गया। ठीक है, और हम अगर बात करें जुलाई की, 2 जुलाई की, तो दोस्तों 2 जुलाई को वर्ल्ड UFO डे मनाया गया। और 2 जुलाई को है नेशनल एनेस्थीसिया डे मनाया गया। और 3 जुलाई को नेशनल फ्राइड क्लैम डे। और 4 जुलाई को इंडिपेंडेंस डे USA। और 6 जुलाई को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड जोनोसिस डे। ठीक है, तो डे बाय डे जो है इनके सीक्वेंस में आप दिन याद कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में इससे काफ़ी हेल्प मिलती है। और अगर हम बात करें कि 11 जुलाई को क्या मनाया गया, तो 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। और 11 जुलाई को ही नेशनल 7-11 डे मनाया गया। और 12 जुलाई को नेशनल सिंपलिसिटी डे। और 12 जुलाई को ही पेपर बैग डे। और 14 जुलाई को बेस्टिल डे। और 17 जुलाई को वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस। और 18 जुलाई को इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे। ठीक है, तो ये याद रखेंगे 18 जुलाई को कौन सा दिन मनाया जाने वाला है? इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे। और आज कौन सा इंपॉर्टेंट डे है? आज है वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस। ठीक है,
जो आपकी स्क्रीन पर है, जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ये मनाया क्यों जाता है और किस कारण से मनाया जाता है और पहले कब मनाया गया था। तो सबसे पहले ये 1998 में मनाया गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माइल जेटनिक। ठीक है, और अगर हम बात करें माइल जेटनिक की, तो गाइस ये हैं माइल जेटनिक। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान रह चुके हैं माइल जेटनिक, और खेल से संन्यास लेने की अभी हाल में उन्होंने घोषणा की है। और इन्होंने 2008 में राष्ट्रीय टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की और ऑस्ट्रेलिया के लिए 79 मैच खेले। उन्होंने टीम के लिए 2015 एशिया कप खिताब भी जीता था। वे 3 विश्व कप में अपनी राष्ट्रीय टीम के लिए खेले थे, यानी 30 विश्व कप के लिए इन्होंने खेला था। ठीक है, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये है माइल जेटनिक। ठीक है, और अभी इन्होंने क्या है किया है, अभी हाल ही में इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, किस देश के प्रधानमंत्री एलिस फाकफाक ने हाल ही में राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्यूनीशिया। ठीक है गाइस, ट्यूनीशिया के जो है प्रधानमंत्री थे एलिस फाकफाक, इन्होंने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। तो दोस्तों ये हैं एलिस फाकफाक। ठीक है, और ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री थे, पूर्व प्रधानमंत्री। अभी हाल ही में इन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। किसे? अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप दिया है। कुछ वहाँ पे प्रॉब्लम थी। ठीक है, कुछ वहाँ पे टकराव था, इसकी वजह से जो है इन्होंने अपने पद को त्याग दिया है और अभी वहाँ पे दूसरे प्रधानमंत्री का चुनाव होगा। तो ध्यान रखेंगे, मतलब जो एलिस फाकफाक कहाँ के हैं, ये हैं ट्यूनीशिया के, और इन्होंने हाल ही में प्रधानमंत्री पद से अपना त्यागपत्र दे दिया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और गाइस इसी क्वेश्चन नंबर 3 में बात कर लेता हूँ कि ट्यूनीशिया के बारे में। तो ये वर्ल्ड मैप में अगर देखें तो आप ट्यूनीशिया ये यहाँ पे है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भारत और किस देश ने दोनों देशों के बीच संपर्क की सुविधा के लिए, भारत और कौन सा देश है वो है जहाँ पे दोनों देशों के बीच संपर्क की यानी कम्युनिकेशन की सुविधा के लिए नया व्यापार मार्ग खोला है। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भूटान। तो वह क्या है कि भारत और भूटान ने पश्चिम बंगाल के जयगांव और भूटान के पसाखा के बीच नया व्यापार मार्ग खोल दिया है। जयगांव और पसाखा के बीच यह लिंक इस कोरोना के समय में दोनों देशों के बीच संपर्क की सुविधा प्रदान करेगा। 15 जुलाई को भारत सरकार की ओर से पहले पसाखा में अतिरिक्त लैंड कस्टम स्टेशन खोला गया और पसाखा इंडस्ट्रियल स्टेट के लिए औद्योगिक कच्चे माल और वस्तुओं की आवाजाही के लिए इस नए भूमि मार्ग से द्विपक्षीय व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही जयगांव और फ्यूमसोलिंग मार्ग पर वाहनों की भीड़ भी कम होगी। तो याद रखेंगे कि भूटान और भारत के बीच में सुविधा के लिए बीच में जो है संपर्क की सुविधा के लिए नया व्यापार मार्ग खोला गया है। और अगर बात करें भूटान की, तो दोस्तों वर्ल्ड मैप में ये है भूटान, आप देख सकते हैं भारत के बगल में है, भारत के जस्ट बगल में ही है। और भूटान की कैपिटल क्या है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने नोट डाउन कर दिया, आप नोट बना सकते हैं खुद से भी। तो कैपिटल थिम्पू, प्राइम मिनिस्टर कौन है, लोटे त्शेरिंग, करेंसी नग गुलत्रुम, और लैंग्वेज चलती है, लैंग्वेज यहाँ की जोंखा लैंग्वेज चलती है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आज क्वेश्चन नंबर 5 है, दिल्ली सरकार ने खाद्य संरक्षा व मानक अधिनियम के तहत राजधानी में कितने वर्ष के लिए सुगंधित तंबाकू व तंबाकू मिश्रित उत्पादों की बिक्री पर और भंडारण पर पाबंदी लगा दी है। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 वर्ष के लिए। ठीक है, ये किया किसने, दिल्ली सरकार ने किया है 1 वर्ष के लिए। तो हुआ क्या है कि कोरोना संक्रमण के मद्देनज़र जो अभी चल रहा है पैंडेमिक, जो महामारी चल रही है, इस आदेश को बेहद अहम माना जा रहा है जो गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है। दिल्ली में गुटखे पर पहले से ही प्रतिबंध है और राज्य तंबाकू नियंत्रण सेल के प्रभारी डॉक्टर BS चारण के अनुसार इन दिनों सुपारी में भी तंबाकू मिलाकर बेची जाती है। इसके अलावा पान मसाला, लौंग व इलायची के साथ भी तंबाकू को मिलाकर बेचा जा रहा है, जिसे लोग खूब इस्तेमाल करते हैं, जबकि यह भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। इस फैसले से दिल्ली में इन उत्पादों के इस्तेमाल पर रोक लगेगी। तो याद रखेंगे कि मतलब सुगंधित तंबाकू या तंबाकू मिश्रित उत्पादों पर दिल्ली सरकार ने 1 साल के लिए रोक लगा दी है। ठीक है गाइस, याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में पाकिस्तान एवं किस देश के मध्य पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के सिधोटी जिले में 700 मेगावाट की आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चीन। तो पाकिस्तान और चीन के मध्य, ठीक है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके के सुदोटी जिले में 700 मेगावाट की आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं दोनों कंट्रियों के बीच में। और चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के तहत पीओके में निर्मित की जाने वाली यह दूसरी परियोजना है। और आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना झेलम की 5 जल विद्युत परियोजनाओं में से एक है। तो इतना याद रखेंगे। और गाइस अगर हम बात करें चाइना की, तो आप देख सकते हैं कि जस्ट बिसाइड इंडिया, इंडिया के बगल में ही चाइना है। जितना भी रेड एरिया पूरा चाइना है, ठीक है। और चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। प्रेसिडेंट कौन है यहाँ के? शी जिनपिंग। और करेंसी रेन मिनबी, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। किस राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना के तहत 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदने को मंजूरी दी है? कौन सी योजना का? इस गोधन न्याय योजना, गोधन न्याय योजना के तहत 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदने की मंजूरी दी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ सरकार, ठीक है। तो हुआ क्या कि छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में जो है इस योजना के तहत 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदने को मंजूरी दे दी है। और इस योजना की शुरुआत राज्य में हरेली पर्व से होगी। यहाँ पे जो हरेली पर्व होने वाला है छत्तीसगढ़ में, उस पर्व के दरमियान होगी। और राज्य में अब तक लगभग 5300 गोठान स्वीकृत किए जा चुके हैं, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे बात हो रही छत्तीसगढ़ की, तो गाइस वर्ड में ये है छत्तीसगढ़, जो रेड एरिया पूरा है ये छत्तीसगढ़ है। और अगर बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? जयपुर। और चीफ मिनिस्टर यहाँ कौन है? भूपेश बघेल। गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके। और यहाँ पे लैंग्वेज क्या चलती है? कौन सी लैंग्वेज चलती है? छत्तीसगढ़ी और हिंदी, 2 लैंग्वेज बोली जाती हैं यहाँ पे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। भारत के किस आईआईटी संस्थान ने दुनिया की सबसे सस्ती कोरोना किट विकसित की है? दुनिया की सबसे सस्ती, याद रखेंगे गाइस, दुनिया की सबसे सस्ती कोरोना किट ईजाद की है, विकसित की है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आईआईटी दिल्ली, ठीक है दोस्तों। आईआईटी दिल्ली ने क्या किया है कि दुनिया की सबसे सस्ती कोरोना किट विकसित की है, और जिसका नाम क्या रखा गया? कोरोश्योर है। ये जो किट है इसका नाम रखा गया है कोरोश्योर। और इसे दिल्ली की फर्म न्यूटेक मेडिकल डिवाइस के साथ मिलकर तैयार किया गया है। इस किट की कीमत लगभग 399 रुपये है। गाइस आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये जो है कोरोना किट का जो पैकेट है उसका जो है प्रारूप यहाँ दिखाया गया है। तो इसका नाम क्या दिया गया है? कोरोश्योर, यहाँ पर दिखा हुआ देखिए। और महज 650 रुपये में कोरोना जांच किट भी अवेलेबल कराई जाएगी। तो इसका जो चार्ज है, इस किट की जो कीमत क्या है? 399 है। और जांच किट क्या है? 650 रुपये, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे कि भारत के किस आईआईटी यानी दिल्ली आईआईटी संस्थान ने दुनिया की सबसे सस्ती कोरोना किट विकसित की है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। किस राज्य की पुलिस ने साइबर स्पेस को महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षित बनाने के लिए आभासी जागरूकता अभियान साइबर शुरू किया? ठीक है, साइबर शुरू किया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन ए तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना ने क्या किया है कि महिला सुरक्षा विंग के साथ तेलंगाना पुलिस मतलब जो महिला सुरक्षा विंग होती है WSM, और तेलंगाना पुलिस के साथ तेलंगाना के पुलिस महानिदेशक महेंद्र रेड्डी ने क्या किया है? साइबर स्पेस की महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षित बनाने के लिए 1 महीने का आभासी जागरूकता अभियान साइबर लॉन्च किया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये जो WWW द्वारा कानूनी सहायता केंद्र यानी सिम्बायोसिस लॉ स्कूल और हैदराबाद के सहयोग से अभियान को लॉन्च किया गया है, शुरू किया गया है, ठीक है। उतना ध्यान रखेंगे कि मतलब सुरक्षित बनाने के लिए यानी राज्यों की पुलिस ने, किस राज्यों की? तेलंगाना राज्य की पुलिस ने साइबर स्पेस को महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षित बनाने के लिए आभासी जागरूकता अभियान साइबर शुरू किया है। और इस तेलंगाना राज्य की पुलिस ने, ठीक है, और किसके साथ? महिला सुरक्षा विंग के साथ मिलकर ये शुरू किया है प्रोग्राम। तो इसको इतना ध्यान रखेंगे। और अगर हम बात करें तेलंगाना की, तो ये है इंडियन मैप में तेलंगाना। और तेलंगाना की कैपिटल क्या है? तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। उसकी स्थापना कब हुई थी? इसका प्रारूप का रखा गया था 2 जून 2014 को। और यहाँ के गवर्नर कौन है? गवर्नर है तमिलिसाई सुंदरराजन, ठीक है, तमिलिसाई सुंदरराजन। और चीफ मिनिस्टर कौन है? चीफ मिनिस्टर है के चंद्रशेखर राव। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 और आदि करंट अफेयर्स का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। अवध बिन हसन अज्जामी जिनका हाल में निधन हो गया वो क्या थे? अवध बिन हसन जामी जिनका हाल में निधन हुआ क्या थे? एक कार्टूनिस्ट थे, ठीक है, और ये गुजरात के रहने वाले थे और ये गुजरात में एक अखबार छपता था, ठीक है, उस अखबार में जो है क्या थे, कार्टूनिस्ट थे, कार्टून को छापा करते थे, इसीलिए फेमस हैं। तो अवध बिन हसन जामी जिनका हाल ही में निधन हो गया एक प्रसिद्ध क्या थे, कार्टूनिस्ट थे गाइज, याद रखेंगे। तो ये थी आज की करंट अफेयर गाइज। आज की करंट अफेयर में कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं क्योंकि हमारे एरिया में यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है और अभी ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा है, मतलब सफोकेशन इतनी ज़्यादा है गर्मियों की वजह से कि मैं सही तरीके से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, तो इसके लिए सॉरी। एंड नेक्स्ट सेशन में आई विल ट्राई कि मतलब ज़्यादा एफर्ट दे सकूँ और कंटेंट को ज़्यादा तरह से आपके सामने एक्सप्लेन कर सकूँ। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। और गाइस आज की करंट अफेयर से संबंधित अगर आपको कोई कमेंट सजेशन या एडवाइस देना है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके दे सकते हैं और आपकी सलाह सराहों पर जो भी आपका एडवाइस देंगे, आप सजेशन देंगे, उसके अकॉर्डिंग हम वीडियो में और कंटेंट में इम्प्रूवमेंट करेंगे, ठीक है गाइस। तो कल की करंट अफेयर में मुलाकात होती है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।